अब आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद टॉक में कौन ईरान की तरफ से आया, कौन अमेरिका डेलीगेशन का हिस्सा था जिसके जरिए शहबाज शरीफ ने वार्ता की। ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अगुवाई, उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराघची थे डेलीगेशन का हिस्सा। रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। सेंट्रल बैंक के चीफ अब्दुल नासिर हिम्मती भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव मोहम्मद बाघेर इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे। अमेरिका की तरफ से कौन से नाम थे मैं आपको वो बताता हूं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के सीनियर एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर इस टीम का अहम हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि इसमें से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को लेकर ईरान ने अपनी आपत्ति पहले ही जताई थी। ईरान का कहना था कि वो इजराइल की तरफदारी लगातार करते आए। उनतालीस दिनों तक बारूद बरसाने के बाद अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा तो हर किसी के जहन में यही सवाल था कि क्या इस बातचीत से कोई स्थायी समाधान निकलेगा, जंग जारी रहेगी या सीज फायर बढ़ेगा। क्योंकि ईरान ने क्लियर कट कह दिया था कि अमेरिका अपनी शर्तों के साथ टेबल पर आएगा तो टॉक आगे बढ़ेगी। इजराइल की शर्तें उसे नामंजूर हैं। इसी को लेकर आज दोपहर शहबाज शरीफ ने ईरान के डेलीगेशन से मुलाकात की। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमले को गैर कानूनी बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि 1 घंटे की इस बातचीत में ईरान ने दोहराया कि पहले उसकी शर्तें मानी जाएं। ईरान के तर्कों और दलीलों का पुलिंदा शहबाज शरीफ के पास था और वो इसे लेकर जेडी वेंस के पास पहुंचे। उससे पहले ही एक ऐसी खबर आई जिससे इशारा मिला कि ट्रंप भी अब ईरान से समझौते के मूड में है और ये खबर है ईरान की संपत्तियों को रिलीज करने का फैसला। ईरान की तरफ से डिमांड की गई कि विदेशों में मौजूद उसकी संपत्तियों को अमेरिका रिलीज करे। इसके लिए उसने अड़ियल रुख अपना लिया। हालांकि अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। ऐसी हर खबर का खंडन करते हुए अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान की विदेशों में मौजूद कोई भी संपत्ति बहाल करने का फैसला नहीं लिया है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में ईरान के लगभग $2 बिलियन फ्रीज है। इसी तरह अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कतर में ईरान के $6 बिलियन फंसे हैं। इराक में भी $7 बिलियन और जापान में $1.5 बिलियन ईरानी संपत्ति होने के दावे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में इस कुल रकम को 100 बिलियन से लेकर 120 बिलियन तक आंका जाता है। कहा जाता है कि 1979 से लेकर 2018 तक अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए, जिस वजह से ईरान को इस पैसे तक एक्सेस नहीं मिल सका और फिर इन देशों के बीच सीधे राजनयिक संबंध न होने की वजह से इस पर सस्पेंस बढ़ता गया। जिस वक्त पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों को लेकर दुनिया भर की नजरें टिकी थी, तब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सक्रियता भी देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुज्तबा खामेनेई भले ही शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, मगर मानसिक तौर पर एक्टिव हैं। दावा किया गया कि मुज्तबा खामेनेई ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बातचीत का हिस्सा बने। वो ईरान के डेलीगेशन के साथ लगातार संपर्क में रहे। मुज्तबा खामेनेई ही इस्लामाबाद टॉक में ईरान के फैसलों पर आखिरी राय देने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका इसके बदले में बड़ी कीमत चाहता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। खुद ट्रंप ने इस वार्ता के शुरू होने से पहले कहा था कि हॉर्मुज को खुलवा कर रहेंगे। दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा यानी 20% जिस हॉर्मुज से होकर गुजरता है वो पूरी तरह से अभी तक ओपन नहीं हुआ है और इसकी वजह है इसमें बिछाए गए माइंस। इस माइंस को लेकर अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आई जिसने हर किसी को टेंशन में डाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि हॉर्मुज में बिछाई गई माइंस का पता लगाने में खुद ईरान असमर्थ है।
इसके पीछे वजह बताई गई है ईरान के पास माइंस खोलने की तकनीक का कम होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन माइंस की लोकेशन ईरान की तरफ से रिकॉर्ड नहीं की गई। कई लैंड माइंस के समंदर की धार में बहने की भी आशंका जताई गई है। यानी जब तक ये माइंस पूरी तरह हट नहीं जाती तब तक जहाजों के लिए खतरा बना रहेगा। और यही चिंता अमेरिकी डेलीगेशन ने इस्लामाबाद में उठाई। ईरान से सीधी बातचीत से पहले अमेरिका ने हॉर्मुज का सॉल्यूशन निकालने पर जोर दिया। बिना हॉर्मुज के किसी भी डील को मानने के लिए अमेरिकी डेलीगेशन तैयार नहीं दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया तो उसे माइंस फ्री कैसे किया जाएगा? इसने भी ट्रंप की सरदर्दी बढ़ा दी, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो भूल चुका है कि हॉर्मुज में उसके बिछाए गए माइंस हैं कहां। अब इन माइंस को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान के पास छोटी नाव है, मगर उसके पास इन्हें हटाने की तकनीकी क्षमता नहीं है। अमेरिकी बारूद माइंस हटाने के लिए खास तटीय युद्धपोतों पर निर्भर है, मगर यह तभी मुमकिन हो सकता है जब हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी दखल पैदा हो। ओमान के पास इन्हें हटाने की तकनीक नहीं है और उसे भी नहीं पता कि इसे बिछाया कहां गया है और किस तरह से बिछाया गया। इजराइल को ईरान इस तरफ आने ही नहीं देगा। वैसे भी इजराइल के लिए हॉर्मुज एक बड़ा टॉपिक है ही नहीं, उसके लिए ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम खत्म करना उसका फोकस है। एकमात्र ब्रिटेन ऐसा देश है जो इस नेवल माइंस को हटा सकता है, मगर उसकी भूमिका पर कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है। इस्लामाबाद में शांति की दुहाई दी जा रही थी, मगर लेबनान धुआं धुआं हो रहा था। इजराइल ने शनिवार को फिर से लेबनान पर स्ट्राइक। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने एक साथ कई इलाकों को टारगेट पर लिया, जिससे इस्लामाबाद में चल रही वार्ता पर असर पड़ सकता है। यह तस्वीर साउथ लेबनान के नबातिये इलाके की है। यहां पावर स्टेशन को इजराइल ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। इजराइल के लगातार अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने भी क्लियर कह दिया है कि वो रुकेगा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल में हाइफा नेवल बेस की तरफ मिसाइल दागी। इसके अलावा एक और ठिकाने पर निशाना लगाया। इजराइल और लेबनान के बीच जारी यह संघर्ष इस्लामाबाद वार्ता में भी उठा, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह के साथ कोई युद्ध विराम पर बातचीत नहीं करेगा। जबकि इससे पहले यह खबर आई थी कि 14 अप्रैल को अमेरिका में लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता के लिए मुलाकात हो सकती है। पीस टॉक के बीच अमेरिका से आई 2 अलग अलग रिपोर्ट्स ने ट्रंप की बेचैनी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भले ही जंग में ईरान की आधी ताकत खत्म हो गई हो, मगर अब भी उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल बची हैं। दावे के मुताबिक ईरान मौजूदा सीज फायर का फायदा उठाकर उन्हें अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर निकाल सकता है और दोबारा एक्टिव कर किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए खुद को तैयार करने की सूरत में। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने आसमान की किरेबंदी करने के लिए भी कदम उठा चुका है और इसके लिए उसे चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। यूएस इंटेलिजेंस ने बताया है कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान इस क्षमता से लैस होगा। जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद से ही अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया है। वैसे ट्रंप का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने जहाजों में फिर से गोला बारूद भरना शुरू कर दिया है, जिससे ईरान को उस हालात में पहुंचाया जा सके जहां से वो मिसाइल ना चला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इधर ईरान के साथ जंग में फंसने के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बेहद सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन टू कैलिफोर्निया ये खबरें उड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ट्रंप सब कुछ भूल रहे हैं। ट्रंप के बयान और उनके एक्शन को लेकर, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर कई सारी अटकलें इस वक्त हवा में तैर रही हैं। रिसर्च का हवाला तक दिया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएंगे या नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही उनका पत्ता साफ हो जाएगा। आपको सारे इक्वेशन समझाते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में।
तो क्या सचमुच ट्रंप अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं? क्या सचमुच ट्रंप डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं? क्या ट्रंप के अजीबोगरीब बयानों के पीछे की वजह उनकी मेडिकल कंडीशन है? क्या ट्रंप की कथित दिमागी बीमारी को आधार बनाकर उन्हें कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है? क्या अमेरिका में 25वां संशोधन लाकर ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? ये सवाल अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। ट्रंप के विरोधी तो विरोधी, ट्रंप के सपोर्टर, उनकी पार्टी के नेता, उनके साथ काम करने वाले लोग सभी ट्रंप की मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के बारे में यह खबर इतनी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है कि अब तो सीधे ट्रंप से ही उनकी हेल्थ के बारे में सवाल किए जाने लगे हैं। ईरान की जंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप अपने बयानों को लेकर दुनिया भर में विरोध झेल रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से उनके बयानों को मेंटल हेल्थ की छन्नी से छान कर देखा जाने लगा है। किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति ऐसी बातें लिख या बोल सकता है। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए गालियों का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि वार क्राइम होता है। उन्होंने ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देने की धमकी दी, कहा ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। सऊदी प्रिंस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। ब्रिटेन के पीएम की तुलना नेविल चैम्बरलिन से की। फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के बारे में अनाप शनाप बातें कही। अभी तक ट्रंप के व्यक्तित्व को दुनिया आत्ममुग्ध मानकर चल रही थी, लेकिन बीते 40 दिनों में ट्रंप ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी किया, उसके कारण अब उनके दिमागी संतुलन पर सवाल खड़े करने लगे। एक समय पर आंख बंद करके ट्रंप को सपोर्ट करने वाले भी अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप के फैसले, उनकी भाषा और उनकी समझ किसी समझदार और स्वस्थ इंसान जैसी नहीं है। ट्रंप डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये बात सिर्फ ट्रंप के सपोर्टर या विरोधी ही नहीं कह रहे हैं। अमेरिका में डॉक्टर भी ट्रंप की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करने लगे। डॉक्टर विन गुप्ता अमेरिका के बड़े और जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप में डिमेंशिया के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये सारे दावे डॉक्टर या प्रोफेशनल खुद की समझ और निजी तौर पर कह रहे हैं। व्हाइट हाउस या ट्रंप प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। यही वजह है कि ट्रंप की तरफ वाला पक्ष इसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा है। लेकिन ट्रंप को कथित तौर पर जिस डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होने की बात कही जा रही है, उनके 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होने का जोखिम ज्यादा होता है। ट्रंप 79 साल के हैं, तो इस जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता। डिमेंशिया के मरीज में धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है। डिमेंशिया का मरीज हाल की घटनाएं या नाम भूल जाता है। भ्रम और भटकाव की स्थिति दिखाई देने लगती है। बातचीत में कठिनाई होती है। सही शब्द खोजने या समझाने में या समझने में परेशानी होने लगती है। व्यक्तित्व और मिजाज में बदलाव देखने को मिलता है, जैसे पेशेंट ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। डिमेंशिया तब होता है जब मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और एक दूसरे से संपर्क खो देते हैं। ट्रंप का अप्रत्याशित व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है। ट्रंप पल में तोला, पल में माशा वाली पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। वो क्या कहने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, वो किसी को पता नहीं होता। ये बात खुद ट्रंप से मिल चुके दुनिया के नेता भी मानते हैं। इतने साल खबर आई कि ट्रंप नसों की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उनके हाथ और पैरों में सूजन आ जाती। अक्टूबर 2025 में वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में ट्रंप का एमआरआई और सीटी स्कैन भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी लगातार कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें ट्रंप के हाथ पैर सूजे हुए दिखाई दिए। ट्रंप की हथेली में गहरे नीले निशान दिखाई पड़े, जिसकी वजह एस्पिरिन दवा का सेवन बताया गया। उनकी गर्दन पर भी लाल निशान दिखाई दिए, जिसे लेकर बयान सामने आया कि ये स्किन क्रीम की वजह से हुआ था। इसके बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप के
शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की जाने लगी। इसी तरह ट्रंप की मेंटल हेल्थ पर उठ रहे सवाल सिर्फ पिछले एक महीने के नहीं हैं। 2024 में अमेरिका के 200 से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने एक ओपन लेटर में साइन किया और ट्रंप की घातक आत्ममुग्धता के बारे में चेतावनी दी। लेटर में तर्क दिया गया कि हजारों घंटों के सार्वजनिक व्यवहार, बयानों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर पाया गया है कि ट्रंप एक ऐसा पैटर्न प्रदर्शित करते हैं जो गंभीर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ओर इशारा करता है। 2019 में प्रकाशित एक पुस्तक द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप में 37 मनोचिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और सामूहिक रूप से तर्क दिया कि ट्रंप के देखे जा सकने वाले व्यवहार के आधार पर वो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बाद 70,000 से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने इसी तरह की चेतावनी देते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। अब ट्रंप के हालिया बयान और एक्शन का हवाला देकर अमेरिका में उनके खिलाफ 25 संशोधन लाने की बात हो रही है। ट्रंप के विरोधी कह रहे हैं कि अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के लायक नहीं बचे। जिस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, उस वक्त भी ट्रंप हर 5 मिनट में अपना बयान बदल रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को हॉर्मुज से पैसे नहीं कमाने देंगे और इसके ठीक 5 मिनट बाद ट्रंप ने कह दिया कि अगर ईरान को पैसे कमाने हैं तो उन्हें हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। अपने दिए गए बयानों से इतनी जल्दी पलट जाना ही ट्रंप की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है। सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान तक में ट्रंप को पागल करार दे दिया गया। जिस पाकिस्तान को ट्रंप जिगर से लगाए घूम रहे हैं, उसी पाकिस्तान से ट्रंप और उनके शासन को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान ट्रंप को लेकर जहर उगल रहा है और यहां तक कह रहा है कि जेडी वेंस ट्रंप को धोखा देकर तख्ता पलट कर देंगे। ईरान से युद्ध लड़ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उनकी अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता में भयंकर गिरावट आई है। अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। इससे अमेरिकियों में गुस्सा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज से ज्यादातर अमेरिकी नाराज हैं। रॉयटर्स और इप्सोस के सर्वे के मुताबिक अमेरिका के सिर्फ 36% लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं। ये पिछले हफ्ते के 40% से कम है और ये रेटिंग उनकी व्हाइट हाउस वापसी के बाद सबसे कम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका के 29% लोग ही डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों से संतुष्ट हैं। ये उनके दोनों कार्यकाल में सबसे कम है। इतना ही नहीं, ट्रंप की रेटिंग जो बाइडेन की किसी भी आर्थिक रेटिंग से कम है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को सिर्फ 35% अमेरिकी समर्थन दे रहे हैं। वहीं 61% लोगों ने इन हमलों का विरोध किया है। ट्रंप को जिताकर उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने वाली जनता अब कह रही है कि ट्रंप को वोट देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और उससे पहले जनता के इस रिएक्शन ने रिपब्लिकन पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। ट्रंप के ईरान को लेकर स्टैंड पर वैसे ही विरोधी पार्टी के साथ साथ ट्रंप की पार्टी के लोग उनसे नाखुश हैं। इस बीच ट्रंप के ईरान की सभ्यता के समूल नाश की धमकी वाले ट्वीट पर भयंकर नाराजगी जताई जा रही है। अमेरिकी लॉ मेकर्स उनके खिलाफ 25वां अमेंडमेंट लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसका आधार भी ट्रंप की मेंटल कंडीशन को बनाया जा रहा है। अब खुले तौर पर यह बहस हो रही है कि क्या ट्रंप को 25वें संशोधन के तहत पद से हटाया जा सकता है। अमेरिका का 25वां संशोधन राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे, पद से हटाए जाने या अक्षमता की स्थिति में सत्ता के सुचारू हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति बने और यदि राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाले। इस संशोधन की सबसे विवादित धारा 4 है। इसका इस्तेमाल अब तक किसी मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं किया गया है। 25वें संशोधन की धारा 4 तब लागू होती है जब अमेरिका का राष्ट्रपति
मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो, लेकिन पद छोड़ने को तैयार ना हो। अगर उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्य यह औपचारिक रूप से घोषित करते हैं कि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम नहीं है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर राष्ट्रपति खुद को सक्षम बताते हैं और उपराष्ट्रपति और कैबिनेट असहमत होते हैं, तो फैसला बहुमत से होता है। ट्रंप हर तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान गले की फांस बना हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि जंग के पहले दिन जीत का दावा करने वाले ट्रंप ने अब अपने साथियों को ईरान को मनाने भेजा है। अमेरिका में उनके साथ के स्वर भी उनके खिलाफ हो रहे हैं और अब खराब मेंटल हेल्थ की अटकलों ने ट्रंप के रास्ते मुश्किल कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौ।